सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में प्रश्न करेंगे कि चर्चा कीजिए पुरातत्वविद विद कर देना, सो विद लिख दिया है। विद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्वविद मतलब इतिहासकार, वो इतिहासकार जो खनन या उत्खनन से किसी सामग्री को प्राप्त करते हैं और उसके बाद उससे इतिहास को लिखते हैं, उन्हें हम एक तरीके से पुरातत्वविद कहते हैं। अब इसका उत्तर लिखेंगे। देखो, इतिहास बीता हुआ काल होता है, सीधी सी बात है, बीता हुआ काल है इतिहास। समय के साथ साथ या समय बीतने के साथ साथ इतिहास निर्माण की जो सामग्री है, इसे छूटा हुआ है थोड़ा सा। इतिहास निर्माण की सामग्री पर रेत की परतें जमती जाती हैं, पूरा लिख लेना। धीरे धीरे ये परतें टीलों का रूप ले लेती हैं। देखो, समय के साथ साथ ये टीले बन जाते हैं। पुरातत्वविद द लिखना हट जाएंगे। इन टीलों की खुदाई दो प्रकार से करते हैं, क्षैतिज व लंबरूप। देखो, अगर वो एकदम से कुछ कुदाल वगैरह लाएंगे और खुदाई करना शुरू कर देंगे तो जो इतिहास निर्माण की सामग्री है वो खराब हो जाएगी और टूट फूट हो जाएगी। इसलिए वो ब्रश से धीरे धीरे मिट्टी हटाते हैं और दो तरीके से हटाते हैं, क्षैतिज व लंबरूप, जिससे अनेक सामग्री प्राप्त होती हैं, जिससे जैसे नगर, मकान, मूर्तियाँ, मुद्राएं, धातु के उपकरण, सामग्री, शिल्प वस्तुएं आदि इनमें से प्रमुख होती हैं। प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का भी निर्धारण किया है, जिसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। हम बताएंगे कि किस किस प्रकार वो पुनर्निर्माण इसका कर पाए। पहला, हड़प्पा के उत्खनन से पुरातत्वविदों को ऊंचे टीले पर दुर्ग व निचले भाग पर विस्तृत नगर के प्रमाण मिले हैं। देखो, जब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, खासतौर से मोहनजोदड़ो का, तो उसमें एक शहर ऊंचे टीले पे बसा हुआ था, एक शहर का एक हिस्सा, और दूसरा नीचे वाले हिस्से में मिला हुआ था। इससे पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि दुर्ग में उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, क्योंकि वहां पर किला भी मिला है। देखो, इससे पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि दुर्ग में जो है उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे और जो निचले भाग में वो सामान्य जनता निवास करती होगी। इसका प्रमाण कुछ इस तरीके से भी पता चलता है कि जो सामान्य जन यानी निचले वाला भाग है, उसमें जो मकान मिले हैं ज्यादातर, या तो वो एक मंजिल के मिले हैं या दो मंजिल के मिले हैं। अब बिंदु संख्या 2, उत्खनन से प्राप्त छोटे व बड़े मकान आर्थिक असमानता की ओर इशारा करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि कहीं छोटे मकान हैं, एक मंजिल के हैं, कहीं दो या तीन मंजिल के भी, और बड़े मकान भी हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सार्वजनिक अनुष्ठान को दोहराता है, दर्शाता है, लिख लेना, दोहराता हो गया ये, कि मोहनजोदड़ो से जो सार्वजनिक अनुष्ठान विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, उससे पता लगता है कि यहाँ पर सार्वजनिक अनुष्ठान भी हुआ करते थे। नंबर 3, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मूर्तियां जो हैं स्त्रियों की हैं या महिलाओं की हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक था। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं ज्यादातर नारियों से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। अगला नंबर, मोहनजोदड़ो से पुजारी राजा की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर अनुष्ठान हुआ करते थे। देखो, एक राजा की तरह मूर्ति प्राप्त हुई है जो पुजारी की तरह लग रहा है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ही अनुष्ठान किया करते थे, यानी धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ हुआ करते थे। देखो, पुरातत्वविदों को उत्खनन से कुछ मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर देशी व विदेशी दोनों तरह का व्यापार हुआ करता था। देखो, मोहरों का ज्यादातर इस्तेमाल व्यापार में ही किया जाता है। एक मोहर से आदि शिव या पाशुपति शिव की आकृति प्राप्त हुई है। देखो, वैसे आदि शिव या आदि शिव कहा गया है, लेकिन जॉन मार्शल ने इसे पाशुपति शिव कहा है। इसके आधार पर हमें शैव धर्म या शैववाद की झलक दिखाई देती है। माना जाता है कि ये शिव जी की उपासना करते थे। उससे अगला बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता से हमें विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी वस्तुएं मिली हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासियों का धातु शिल्प कार्य बहुत उच्च कोटि का था और ये धातु को गलाने की जानते थे, यानी धातुओं को गला के किसी भी
सांचे में किसी भी तरीके से ढालने में ये बहुत ज़्यादा निपुण थे। ये सिर्फ अनुमान के आधार पे पुरातत्वविद बताते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है, लिपि है, वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। अगला बिंदु, हड़प्पा की खुदाई से बड़ी संख्या में शिल्प आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर उनकी सभ्यता व संस्कृति का पता चलता है। देखो यहाँ से बहुत सारी शिल्प आकृतियां मिली हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के सुंदर मनके प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने की एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, देख लेना, बहुत सुंदर मनके प्राप्त हुए हैं। जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो है सौंदर्य प्रधान वस्तुओं का प्रयोग करते थे। देखो गले में मनके पहना करते थे, उसके बारे में एक अलग से वीडियो है, वहाँ देख लेना। यहाँ से एक इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि ये यातायात का प्रयोग करते थे। जानवरों की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं, जो यह दर्शाता है कि इनका जो यातायात है वो जानवरों पर निर्भर था। देखो ये सारी चीजें वहां से मिली हैं, जिससे पुरातत्वविद अनुमान लगा रहे हैं। देखो इसके अलावा हड़प्पा के नगरों से विस्तृत स्वाधान श्रृंखला मिली है, यानी बहुत दूर तक स्वाधान की श्रृंखलाएं मिली हैं। इन स्वाधानों में गहने, मनके, मृद भांड व दैनिक प्रयोग की वस्तुएं रखी गई थी। देखो जो स्वाधान थे, जो कब्रें मिली हैं, उनमें दैनिक प्रयोग की ज्यादातर वस्तुएं मिली हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पारलौकिक जगत में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि मरने के बाद भी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अगला नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लिया जाता है कि इसकी खाद्य सामग्री क्या है, ये काम करेगा। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ के स्थलों से गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। देखो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर इनकी खेती होती होगी। कुछ क्षेत्रों के उत्खनन से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल यानी मगरमच्छ, या लिख कर देना, आदि जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से या हड़प्पा स्थलों से पक्की मिट्टी की वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे पता लगाया जाता है, पता चलता है कि ये लोग खेत जोतने में बैलों का प्रयोग किया करते थे। देखो वर्षभ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका ये प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा खेतों में फसल काटने के औजार भी मिले हैं, और सिंचाई के लिए नहर और कुओं की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। कुछ जलाशय भी यहाँ से मिले हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर ये इन सब का प्रयोग कृषि की सिंचाई करने के लिए करते होंगे, और कृषि की सिंचाई की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी थी। देखो काफी बिंदु हो गए हैं, इसके बाद लिख देना लास्ट में निष्कर्ष करके, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुरातत्वविद उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा।